प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप में से बहुत से भाई बहन हो जो इस प्रकार से सोचते हो कि उनके पास तो कुछ भी नहीं है, या फिर उनके पास तो बहुत कम है और अन्य लोगों के पास बहुत सी चीज़ें हैं, बहुतायत है और हमारे पास कुछ भी नहीं है, या फिर बहुत कम चीज़ें हैं, या फिर बहुत कम संसाधन हैं। और ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा निराश हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, तनाव में चले जा रहे हैं। इन बातों को सोच सोच कर कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है और अन्य लोगों के पास बहुत कुछ है, इसलिए वो चिंतित, परेशान, निराश हो रहे हैं अपने जीवन में। हालांकि आपके पास कुछ नहीं है, तो मैं आज आपसे कहूँगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा भाग और तेरा अंश मैं हूं। गिनती की किताब उसका 18 अध्याय और 20 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। फिर यहोवा ने हारून से कहा, इस्राएलियों के देश में तेरा कोई भाग ना होगा और ना उनके बीच में तेरा कोई अंश होगा। उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं हूं। आमीन। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने हारून से कहा। हारून से क्या कहा कि इस्राएलियों के बीच में तेरा कोई भाग और तेरा कोई अंश न होगा। तुझे कुछ जमीन अलग से नहीं दी जाएगी। तेरे पास कुछ भी नहीं होगा इजराइलियों के बीच से। आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र देश से छुड़ाया और उन्हें कनान देश में पहुंचाया, तो जब उनकी जमीन का, भूमि का बंटवारा हुआ, तो उसमें से हारून को कुछ भी न मिला। और परमेश्वर ने उससे कहा कि तेरा भाग और तेरा अंश इसमें से नहीं है, इस जमीन में से तुझे कुछ भी नहीं दिया जाएगा, बल्कि तेरा भाग और तेरा अंश मैं हूं। परमेश्वर उसके लिए कहता है कि तेरा अंश और तेरा भाग स्वयं मैं हूं। हालांकि तेरे पास कुछ ना होगा और अन्य लोगों के पास बहुत कुछ होगा, परंतु फिर भी मैं तेरा भाग होऊंगा। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा अंश होऊंगा। तो दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं कि हारून को अब किसी जमीन के टुकड़े की आवश्यकता नहीं है, या फिर किसी और काम की आवश्यकता नहीं है, किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने ये सब कुछ बनाया है, वो तो उसके पास है, वो तो उसका अंश, उसका भाग है। तो क्या उसे इन चीजों की आवश्यकता होगी? नहीं। इसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है आप भी इसी प्रकार से सोचते हो कि आपके पास तो कुछ भी नहीं है और अन्य लोगों के पास बहुत कुछ है। परंतु मैं आपसे कहूंगा कि यही वचन परमेश्वर आपसे भी कहते हैं कि तेरा अंश और तेरा भाग मैं हूं। क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही आपका भाग है और आपका अंश है। अब्राहम से भी परमेश्वर ने कहा, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। दोस्तों, और जिसका अत्यंत बड़ा प्रतिफल परमेश्वर है, जिसका भाग और जिसका अंश परमेश्वर है, तो उसके लिए किसी वस्तु की घटी कमी नहीं हो सकती। उसकी सारी आवश्यकताओं को परमेश्वर ही पूरा करेगा। तो इसलिए आप ये सोचकर निराश ना होएं कि आपके पास बहुत कम है या फिर कुछ भी नहीं है, बल्कि आप इस चीज से उत्साहित होएं कि परमेश्वर आपके साथ में है, परमेश्वर आपका भाग और आपका अंश है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु अपने लोगों के जीवन में कार्य कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रिया, मैं रांची झारखंड से बोल रही हूँ। मुझे वायरल फीवर आ रहा था, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, पर दवाई काम नहीं कर रही थी। फिर मैंने प्रेयर सेंटर में मैसेज किया और दूसरे ही दिन से मुझे अच्छा फील होने लगा। और तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ प्रभु यीशु का और अमृता सिस्टर और प्रीके ब्रदर का। जय मसीह की। सबको धन्यवाद। हम सब इस गवाही को सुनकर बहुत उत्साहित हुए। हमारा प्रभु कितना भला परमेश्वर है, जिसने इनके जीवन में आश्चर्य कर्म किया। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करना चाहते हैं। प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको नामो नाम आशीष से। आइए आज के सुंदर सुबह में, आज के इस भोर के प्रकाश में हम सब प्रभु के निकट आए, उससे प्रार्थना करें और अपने मन की बातों को उससे कहें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हम सब की विनतियों को सुनने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद
धन्यवाद धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र अति महान और पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु कि तू महामहिम के दाहिने सिंहासन पर विराजमान है हमारी विनतियों को सुनने के लिए। प्रभु धन्यवाद कि तू ऐश्वर्य और वैभव के वस्त्र पहने हुए है प्रभु। तू हमारा महाराजा है परमेश्वर प्रभु जी, तू प्रभुओं का प्रभु है और प्रभु तू महान तेजस्वी राजा है प्रभु, तू पराक्रमी ईश्वर है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी। सच में मेरे खुदा आज की सुबह में अपने मुंह को खोलकर अपने हृदय से अपनी आत्मा से प्रभु हम तुझे प्रेज करते हैं प्रभु, तेरी तारीफ प्रशंसा और स्तुति करते परमेश्वर। हाँ प्रभु, तारीफ के योग्य, स्तुति आदर जय जयकार के योग्य प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपका नाम है पिता। वो नाम जो सब नामों में ऊंचा है, वो नाम जो चंगाई का है, वो नाम जो छुटकारे का है, वही नाम जिस पर हम भरोसा करते, जो उद्धार देता है, जो पापों की क्षमा देता है। हाँ प्रभु, उस भले और मीठे और उत्तम नाम की हम तारीफ करते हैं अपने जीवनों से प्रभु। थैंक यू फादर, ये जीवन प्रभु तेरे नाम के ही कारण बचाया गया है प्रभु, तेरे नाम के ही कारण हम सब ने छुटकारा पाया है और तेरे नाम के ही कारण परमेश्वर प्रभु हम अपने जीवनों में आशीषित हुए और प्रभु तेरी निज प्रजा कहलाए हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, सच में प्रभु आज की सुबह में धन्यवादी हैं कि रात भर में आपने संभाला, मीठी सुकून भरी नींद दी, आज का नया दिन दिया कि आज के नए दिन में प्रभु आपके नाम की महिमा हो सके प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, सच में प्रभु आप महान है पिता, दया के धनी है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी। मैं विनती करती, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि आज की सुबह में परमेश्वर प्रभु जी हम वो काम करें जो आपको भाई प्रभु, हम एक हर एक अपराध से, हर एक पाप से, हर एक गलत काम से, हर एक गलत बातों से प्रभु हमें बचाएं परमेश्वर प्रभु, दुष्ट की युक्तियों से बचाएं प्रभु। आपके लहू के बाड़े में हम सबको रखते, आपके सुरक्षा दायरे में हमें रखते प्रभु और कहते परमेश्वर हम सब की रक्षा हिफाजत करें, दुर्घटनाओं से, खतरे मुसीबतों से प्रभु आप प्रोटेक्ट करें पिता। विशेष का धन्यवाद करते सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आज की सुबह में आपने हमें उत्साहित किया। हाँ परमेश्वर पिता, आप ही प्रभु हमारा पिता परमेश्वर भाग और हमारा अंश है पिता परमेश्वर। हाँ खुदावन यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज इस बात को लेकर हम बहुत उत्साहित और बहुत ही धन्यवादित हैं प्रभु कि हमारा प्रभु भाग और हमारा अंश सर्वशक्तिमान वो सिंहासन पर विराजमान यीशु है। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु जी, सच में जो स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है वो हमारा अंश और हमारा भाग है। हालेलुया। जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाए वो हमारा अंश और हमारा भाग है प्रभु। सच में हम सब आनंदित और धन्यवादी और बहुत ज्यादा खुश हैं प्रभु कि सच में आप हमारे प्रभु भाग और हमारा अंश है खुदा। धन्यवाद करते प्रभु, आज जितने भाई बहन प्रभु इस बात को प्रभु सुना है जिन्होंने प्रभु और वो समझ पाए पिता कि सच में उनके जीवन में जो भी घटी कमियां है पिता और कोई भी भरपूरी उनके जीवन में नहीं है पिता परमेश्वर, बहुत सी चीजें जिनकी घटी उनके जीवन में है प्रभु जी। प्रभु जब वो दूसरों को देखते और कंपेयर करते तो अपने आप को छोटा आंकते प्रभु, परंतु प्रभु आज प्रभु ये उत्साहित करने वाली बात है कि तेरा वचन हमसे बातचीत किया प्रभु कि सच में मेरे प्रभु हम छोटे नहीं वरन बड़े हैं पिता, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का राजा जिसका अंश और जिसका भाग है प्रभु उसका मूल्य कहीं गुना अधिक है पिता। हाँ परमेश्वर पिता, होने दीजिए प्रभु आज आपके बेटे बेटियां इस सारी बात को सुनकर प्रभु उत्साहित होने पाए पिता, इनके मन में एक उत्साह उत्पन्न करे, इनके मन में एक आनंद उत्पन्न करे प्रभु और इस रियलिटी को प्रभु जो इन्होंने आज जाना है प्रभु इस बात को लेकर ये सदा के लिए खुश रहे मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु, इनके जीवन की घटी कमियां जो हैं प्रभु, जो इनकी आवश्यकताएं हैं पिता वो आप पूरा करें प्रभु जी, इन्हें संपन्न करे, सिद्ध करे, प्रॉस्पर करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी, इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु इनके लिए सब कुछ पूरा करें। आपने अब्राहम के लिए सब कुछ पूरा किया, आपने पिता परमेश्वर जिन्हें बुलाया उनके लिए सब कुछ पूरा किया। हाँ प्रभु, हम सबको भी आपने बुलाया है अपना अंश और अपना भाग बनने के लिए प्रभु, और हम सब के लिए भी प्रभु जो कुछ भी जरूरतें हैं वो सब आप पूरी करेंगे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन में जहां कहीं भी आपके बेटे बेटियां जाते हैं, जिस काम को करते हैं यीशु के नाम से वो सफल हो, आप सुरक्षित जाने में सुरक्षित आने में सहायता करें प्रभु जी। प्रभु इनके जॉब पर इन्हें आशीष दे प्रभु, इनके बिजनेस पर इन्हें आशीष दे, इनके परिवार पर इन्हें आशीष दे प्रभु जी, इनके खेत खलियानों पर आप इन्हें आशीष दे प्रभु, इनके हाथ के कामों पर आप इन्हें आशीष दे प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु क्योंकि इनका भाग और इनका अंश आप हैं और इन्हें आप हर एक समय में अंश अंश करके बढ़ाते प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते आज के दिन में अच्छा स्वास्थ्य आप इन्हें दें, इनके लिए प्रभु सब कुछ का प्रबंध करें, जो भी आज इनकी ज़रूरतें हैं, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी ज़रूरत वो सब कुछ
आपके द्वारा पूरी हो पिता परमेश्वर। मेरे खुदा मैं विनती करती हूँ प्रभु, यदि ये कर्जे में तो इनके कर्जे को चुकाने में आप मदद करें, फाइनेंशियली आप इन्हें ब्लेस करें प्रभु जी। प्रभु जो बच्चे पिता परमेश्वर इस समय पिता परमेश्वर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं प्रभु जी, स्टडीज कर रहे हैं परमेश्वर प्रभु जी, मेरे खुदा उन भाई बहनों के लिए, उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा कि आप उनके एग्जाम्स में, उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनकी सहायता और मदद करें परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर, जिनके रिजल्ट आने वाले उनके रिजल्ट अच्छे आने में मदद सहायता करें प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते प्रभु, आज के पूरे दिन भर में प्रभु आप इनकी सहायता करें और इनके संग में होए प्रभु, इनके काम सफल करें परमेश्वर। आज की सुबह में जो भी बीमार है, अस्वस्थ है, हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है, यीशु उन पर अपने हाथ को बढ़ाएं और उन्हें चंगा करें, उस बीमारी की सैया से उन्हें खड़ा करें प्रभु, और वो बिल्कुल भले चंगे और स्वस्थ होकर अपने घरों को आए पिता। धन्यवाद, इस समय जितने दर्द में है, पीड़ा में है, नाना प्रकार की बीमारियों में है, जिनके ऑर्गन्स काम करने बंद कर दिए हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, इन्फेक्शंस हैं, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु उनके सारे रोग नष्ट हो जाएं और इसी समय वो चंगे हो जाएं, शरीर में उनकी चंगाई बहने लगे। यीशु आपके कोड़े खाने से आपके बेटे बेटियां, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग यीशु के नाम से चंगे हो गए प्रभु। इनकी हड्डियों को, इनकी मांसपेशियों को, इनके नसों को आप चंगा करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु कि आपने इन्हें छुआ और चंगा किया प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, आज के पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं, इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को, इनके परिवारों में आपके सुख शांति बनी रहे, आपका मेल मिलाप बना रहे प्रभु जी, आपकी एकता बनी रहे प्रभु यीशु मसीह, कोई भी लड़ाई झगड़ा ना होने पाए प्रभु, आप इन्हें मेल मिलाप का आत्मा दे प्रभु जी। धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।